हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अपना क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रियल नंबर, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो रियल नंबर में मैंने आपको क्या कराया था बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ और एलसीएम मैंने निकालना सिखा दिया था। ठीक है, साथ ही साथ जितना भी नंबर सिस्टम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे कंपोजिट नंबर के वो भी हमने कवर किए थे। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। कॉपी पेन आप ले लीजिए और साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि 3 बेल्स टोल एट द इंटरवल 9, 12 और 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या आपसे कहा गया है कि 3 बेल हैं हमारे पास, जो कि क्या होती हैं, जो कि 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतर पे क्या होती हैं, रिंग करती हैं। इफ दे स्टार्टेड टोलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। कह रहा है कि अगर वो एक बार स्टार्टिंग में एक साथ क्या करती हैं, टोल करती है, नहीं बजती हैं, तो वो कह रहा है कि कितनी देर बाद फिर से आपस में एक साथ रिंग करना या बजना स्टार्ट करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद करो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में क्या, कि आप इसको ऐसे समझिए कि जब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो टाइम दिया गया वो कितना दिया गया, वो दिया गया है 9, 12 और 15 मिनट। ठीक है, अब जब ये टाइम आगे बढ़ेगा, जब टाइम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कभी कहीं ना कहीं दोबारा फिर से मीट करेंगे। तो जब यानी जो भी जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इन नंबर से कैसी वैल्यू होगी, वो बड़ी वैल्यू होगी। और बड़ी वैल्यू का मैंने आपको बताया था मीनिंग क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है कि हमें इसका क्या निकालना, एलसीएम निकालना। याद करिए एक प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 3 लोग हैं, ए बी और सी। याद है क्वेश्चन, ये नहीं याद है कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, ये शायद 40 था या 42 ये 44 समथिंग कुछ ऐसा ही था सेंटीमीटर में। आपसे पूछा गया था ये कितनी दूर चल करके फिर से एक साथ मिलेंगे ये तीनों पर्सन। तो जब ये आगे चलना स्टार्ट करेंगे भाई, जब ये आगे चलना स्टार्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बड़ी बड़ी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दी गई वैल्यू होगी उससे बड़ा आंसर आएगा। और जब उससे बड़ा आंसर आएगा तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब मुझे इनका क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एलसीएम ऑफ 9, 12 और 15। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसका एलसीएम, एक साथ तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा किससे, पहले 2 से कर लीजिएगा, 2 6 जा 12 और ये 15। फिर 2 से आप करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 15 आ जाएगा। अगेन 3 से करोगे कितना जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर आप 3 से करोगे तो ये 1 और ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सॉरी, यहाँ 5 बचेगा, ये अब ये 5 कर लो यहाँ से तो ये आ जाएगा कितना, 1। कंप्लीट हो गया डिवाइड। अब देखो जरा इसको करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। और 36 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 5 6 जा 30, 80 यानी 180 और मिनट है ना, 180 मिनट। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आया, 180 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 180 मिनट। अगर आप 180 मिनट को चेंज करना चाहें आर में तो कैसे लिखोगे भाई कि 180 मिनट है, 180 मिनट है, इसको चेंज कर लो। तो ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 घंटे बाद जो बेल यहाँ पे लगी हुई हैं वो 3 घंटे बाद फिर से क्या होंगी, एक साथ टोल करेंगी। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा होता है बेटा क्या, कि वो सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे एक बार रिंग की थी, तो अब वो कितने टाइम के बाद रिंग करेंगी, तो जब सुबह 10 बजे रिंग कर चुकी हैं एक साथ, तो अब 3 घंटे बाद करेगी। तो 3 घंटे बाद का मतलब कितना हुआ भाई, 10 में क्या करो, 3 को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 11 12 और 1, यानी कि ये अब क्या होगा, अभी दोपहर के 1 बजे, ठीक है, यानी कि 1 PM। ये इतनी देर बाद क्या होंगी, वो फिर से एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए चाहे वो आपके पास किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो, या देखिए इसमें क्वेश्चन आता है ट्रैफिक लाइट का, कि 3 ट्रैफिक लाइट है, वो इतने इतने डिफरेंस के बाद क्या करती हैं, वो मतलब क्या होता है उसमें लाइट दिखाई देती है, आपको बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, हाँ चमकती है एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, उसमें 3 लाइटें होती हैं, रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है। तो कह रहा है कि अगर वो सपोज मान लीजिए 10-20 के आसपास फर्स्ट टाइम में क्या होती हैं, वो तीनों एक साथ जलती। ठीक है, तो अब आगे चलकर कितनी देर बाद होंगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ जाओ वहां पे क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। बस आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखिए कि जो आंसर आएगा वो दी गई वैल्यू से छोटा होगा या दी गई वैल्यू से बड़ा होगा। अगर दी गई वैल्यू से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और दी गई वैल्यू से बड़ा होगा तो क्या निकालना है मुझे, तो एलसीएम निकालना है।
ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक हाँ एक ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा कि एचसीएफ ऑफ 14 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ 3m माइनस 16, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया आपसे। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एचसीएफ जो होगा 14 और 180 का वो ये एक तरीके से ये होगा। तो आप क्या करो, आप जनरल मेथड से इसका एचसीएफ निकाल लीजिए पहले तो, ठीक है। चलो जरा इसके फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं 14 के। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा, 2 7 जा 14 और 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7। ऐसे ही 180 के फैक्टर निकाल लीजिए कि 180 के फैक्टर कितने होंगे हमारे पास। तो जब 180 को सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड कर लो पहले, तो कितना जाएगा 90। फिर 2 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 45। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5। ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अच्छा अब अगर ये इसके फैक्टर आ गए हैं तो अब आप इन फैक्टर्स को लिख लीजिए। तो जो 14 के जो फैक्टर हमारे पास निकल के आए वो कितने निकल के आए, 2 और 7। और 180 के जो फैक्टर हमारे पास निकल के आए वो कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर इसमें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया 3m माइनस 16। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो जो एचसीएफ होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 3m माइनस 16 के। तो एचसीएफ कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 3m माइनस 16। इसको इस तरफ लाएंगे 16 को, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और ये 13m, यहाँ 13m हो गया है, ये शायद मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3m होगा तभी ये वैल्यू कैंसिल होगी, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, ये 3 ही होगा, यहाँ पे 3m माइनस 16 होगा, शायद ये मिसप्रिंट हो गया होगा। चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो ये कितना है 3m माइनस 16, ये वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 16। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3m, 3 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 3 6 18, ठीक है। वही आपसे पूछा गया था कि m की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देंगे m की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए कभी कर क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि 2 नंबर है, उसको उसका जो एलसीएम है वो ऐसे एक्सप्रेस किया गया, तो आप क्या करो तब वहाँ पे उसका एलसीएम निकाल लो और जो भी वैल्यू निकालोगे उसको उसके इक्वल कर दीजिए, दोनों को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। हाँ अब आते हैं इस टाइप पे, जिसमें मुझे प्रूफ करना होता है कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि प्रूविंग वाला, कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इस तरीके, यानी कि प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी नंबर यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन इसका बेटा। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो कैसे करते हैं इसको समझो। वैसे तो मुझे पता ही है कि रूट 2 जो है वो कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं इसको एज्यूम करूंगा, मैं लेट करूंगा कि जो रूट 2 है वो हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और उसमें मैं पूरा प्रोसीजर सॉल्व करूंगा, ठीक। उसके बाद जो हमारा जो एजम्पशन होगा, एजम्पशन में क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा कंट्राडिक्शन, ठीक है, क्योंकि मैं लेके चला हूं क्या, मैं लेके चलूंगा रैशनल, बट वो रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लेट कर लिया कि लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने ये लेट कर लिया कि जो रूट 2 है वो हमारा कैसा नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। अच्छा अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर होगा तो आप मुझे बताओ रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। आप जानते हैं कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो होती कंडीशन हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा और कंडीशन बेटा क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा जो p और q होंगे ये कैसे होंगे, ये को प्राइम होंगे, p कॉमा क्यू आर को प्राइम नंबर, ठीक है, ये को प्राइम नंबर होंगे। अब ये मत पूछिएगा भाई कि को प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही सब कुछ कवर किया है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है,
को प्राइम का नंबर का मतलब होता है भाई ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, नहीं देखा लेक्चर, देखिए नंबर सिस्टम को मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। चलो को प्राइम हो गया ये। अच्छा, अब अगर ये को प्राइम हो गया, यहाँ पर कंडीशन तो बन गई हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ये बात। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, क्या अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर और 2 में क्या आएगा, तो आप ये बोलोगे कि अगर 2 जो है आप देखो, आपको दिख रहा होगा वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आप एक कंडीशन लिख सकते हो क्या, कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। अब ये बताइए, अगर 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देन पी ऑल्सो डिवाइड 2 ऑल्सो डिवाइड पी। ठीक है, मतलब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को डिवाइड करेगा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, या एक काम ये भी कर सकते थे, इसको ले लेते इक्वेशन फर्स्ट, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, अब आगे समझेंगे इसके आगे। अब हमने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो नंबर लिखा था कि 2 डिवाइड्स पी, ठीक है, अब इस पी को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि पी जो है वो किसी एक इंटीजर 2c के इक्वल होगा। लेट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऊपर क्या, कि लेट p इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। बहुत ध्यान में समझना भैया, जो c होगा वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसमें स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पी स्क्वायर 4c स्क्वायर ये मैं कहाँ रख लूंगा, इक्वेशन 1 में। तो आप क्या करो, इसको रख दो इक्वेशन 1 में, तो पुट इन फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, क्या तक समझ में आया कि नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो जब ये जो वैल्यू आई है पी स्क्वायर की, यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा, बताओ जल्दी से, देख लो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, अच्छा, अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख ली। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि 2p को भी डिवाइड कर रहा था, ठीक है, और 2 जो होगा वो q को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी इस जगह से कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। तो जब 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 q को भी तो डिवाइड करेगा। ये भी तो बात क्लियर होगी हमें यहाँ तक, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो जल्दी से बोलो, ये बात सही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि p और q कैसे नंबर है बेटा, p और q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन देखो, p जो 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या कि जो 2 है वो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, किसको, p और q को। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजम्पशन था ये वाला कि p और q कैसे को प्राइम, वो तो गलत हो गया। बोलो क्यों, क्योंकि जो 2 है वो तो कॉमन फैक्टर हो गया किसका, p और q का, और उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि दोनों कैसे थे, को प्राइम थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एजम्पशन लेके चले थे कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, वो कैसा हो गया, वो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये चीज। तो आप यहां से क्या लिखोगे, आप यहां से लिखोगे क्या कि 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। ठीक है, जो दोनों डिवाइड कर रहा है, सो और एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा एजम्पशन है वो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो हमारा √2 कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मेन यहाँ पर क्या है, मेन यहाँ पर ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करनी। दोबारा समझ लीजिए एक बार कि √2 को आपने क्या लेट किया, रैशनल नंबर। अब रैशनल है तो किसके इक्वल होगा, p बाई क्यू के, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p कॉमा क्यू आर को प्राइम नंबर। ये बेटा स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ये वाला स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, अगर आप ये बोर्ड में नहीं लिखेंगे तो यहाँ से आपके मार्क्स कट सकते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट में। फिर आपने क्या किया, स्क्वायर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर आपने देखा कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। अगर 2 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को,
2 किसको डिवाइड करेगा, p को करेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि p इज इक्वल टू 2c। यहाँ पर c क्या है बेटा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4c स्क्वायर। तो p स्क्वायर वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से कितना आया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको आपने कैंसिल किया तो ये आ गया। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा था p को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को। अगर q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। ठीक है, तो जब 2 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो को प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या होता है, सिर्फ वन फैक्टर और कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए आइए और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ, इसको भी देख लेते जरा। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये उसी का ही जो अभी आपने किया है उसी का ही सेकंड टाइप है। क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान में समझो। देखो सेम को जैसे अभी हमने ट्राई किया था वैसे करेंगे। लेट 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि जो 3 प्लस रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, ये आपका ब्रेक होगा p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और सेम लाइन लिखनी है, p कॉमा क्यू आर को प्राइम, कि जो p और q होंगे वो कैसे होंगे, वो को प्राइम हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या एक काम करते हैं स्क्वायर करके, स्क्वायर करोगे या नहीं स्क्वायर मत करो, इसको इधर ही भेज दो। देखो इसको मैंने क्या करता हूँ, इस 5 को इधर भेजूंगा तो ये -5 हो जाएगा, माइनस का रूट 5 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये स्क्वायर भी करूंगा तो कितना जाएगा 5। यार कोई काम करो, पहले स्क्वायर कर लो, पहले स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये बेटा हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर। स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 √5 इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर। बन गया काम हमारा। देखो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 5 14 प्लस 6 √5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 14 को आप इस तरह भेज दीजिए तो यहाँ मेरे पास बचेगा 6 √5 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस का 14। ठीक है, और 6 को भी इधर भेज दो तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू p स्क्वायर, इसका एल्शियम ले लो, ये हो जाएगा 14 q स्क्वायर अपॉन, और नीचे 6 आ जाएगा तो 6 q स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझो, बस इसी की आगे कहानी खत्म है यहाँ से। ठीक है, क्या करना है हमको वो समझो। देखो आपको पता है कि जो √5 है, √5 कैसा नंबर है बेटा, ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है। √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये जो कंप्लीट वैल्यू लिखी गई है, ये कंप्लीट वैल्यू है, ये कैसी है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। अब बहुत ध्यान पे देखो, ये बताओ क्या कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बताइए ध्यान से। क्या एक इरेशनल नंबर कभी एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, आप कहेंगे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इरेशनल है वो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से एक बात लिख सकते थे कि जो LHS है वो इज नॉट इक्वल टू किसके है, RHS के। यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो हमारा एजम्पशन था ये वाला कि √3 प्लस √5 इज p बाई क्यू, क्या है एक रैशनल, वो कैसा हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये बात प्रूफ हो गई, ये कैसा हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, देखिए हो सकता है आप किसी बुक में पढ़े तो उसमें किसी और मेथड से सॉल्व किया गया हो, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। सभी बुकों में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में किसी तरीके से किया, किसी में किसी तरीके से, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ही। एक क्वेश्चन मैं कल करा रहा था, ये हो गया था मॉर्निंग वॉक वाला। हाँ, इसको देख लो बेटा, ये क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। देखिए ये आपको एक रूम है जिसकी आपको लेंथ हाइट और ब्रेथ दे रखी है। तो जरा इसको एक बार लिख लेते हैं। लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर, लेंथ मुझे दे रखी है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और हाइट दे रखा है मुझे कितना बेटा,
कहाँ गया, 474 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ठीक। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने डिस्कस किया था। क्या मैंने कहा था, मैंने कहा था कि जब दी गई जो भी वैल्यूज है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, जब इससे आपको लगे कि इससे बड़ी वैल्यू आएगी तो मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इससे छोटी वैल्यू आएगी तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जरा आप मुझे ये बताओ, जब रूम का आपको एलबीएस पता है और आपको एक स्केल या कह सकते हो कि रॉड लेनी जिससे कि आप इसकी क्या करें, तीनों साइड को अच्छे से मेजर कर लें, तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जैसे सपोज ये है हमारे पास कितना, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 800 और प्लस 50 तो ये आ जाएगा 850 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको भी जरा सॉल्व करो तो ये आएगा 625 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 475 सेंटीमीटर। अब आप ये थोड़ा करोगे कि सबसे बड़ी लेंथ है 850 सेंटीमीटर की, तो आप 850 सेंटीमीटर की रॉड लेके आओगे तभी सब कुछ मेजर होगा। बताइए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, अब सपोज मान लो ये पेन 10 सेंटीमीटर का है, अगर मेरे पास 2 सेंटीमीटर का स्केल है तो क्या मैं इसको मेजर नहीं कर पाऊंगा क्या? भाई 2 सेंटीमीटर पहले यहाँ तक मेजर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, तो हो गया मेजर टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दी गई जो मेजरमेंट वैल्यू है, ये वाली लेंथ है हमारे पास, तो जो हमारे पास जो रॉड होगी वो इनसे कैसी होगी, वो इनसे छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। और छोटी होगी इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये चीज क्लियर है? बोलो भाई यहाँ पे, ठीक क्लियर है बात? अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। चलो तो इनके फैक्टर करते, पहला कितना है 850, देखो पहला है 850, 850 के फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा क्या, करके देख लो, 3 4 नहीं जाएगा, 5 से करते हैं सीधा, 5 8 जा 40 और 2 कैरी यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। फिर से 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 3 कैरी और 5 7 जा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या थी, 625, तो 625 तो ये तो दिख ही रहा है 625, ये किसका होता है, ये तो 5 का ही होता है, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से आप डिवाइड कर लो तो ये कितना जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 से आ जाएगा, अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्या था, 475, 475 के भी कर लो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 से डायरेक्ट डिवाइड करो, 5 8 जा 2 सॉरी 5 8 जा 5 9 जा 45, 2 कैरी फिर 5 आ जाएगा, अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 4 कैरी 5 9 जा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 9 जा हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, 19 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख लो इन तीनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखिए अगर आप स्टार्टिंग देखो तो 2 तो है नहीं, ठीक है, और 5 अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ में जो सबसे पहली जो वैल्यू मिलेगी कॉमन वो 5 मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 5 है बेटा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। अच्छा, और देखते हैं यहाँ 17 है, यहाँ 5 है नहीं, यहाँ है नहीं, तो बस बात खत्म, इतना ही मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ये चीज़। तो 25 सेंटीमीटर की अगर हम रॉड ले लेते हैं तो हम इन तीनों वैल्यूज को इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख रहे होगे 25 से सभी नंबर्स भी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो छोटी वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर की अगर आप रॉड लेते हैं तो इनको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी तरीके की? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। और एक ये वाला भी देख लो भाई जरा, ये वाला क्वेश्चन भी है, देखिए उसने कहा है कि चेक वेदर 4 टू द पावर या n होगा, 4 टू द पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए देख लेते एक बार कैसे करेंगे इसको। देखिए जैसे कहीं पे लिखा है 4 टू द पावर n, अब मुझे ये बताना है कि ये जो होगा इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आ सकता है किस पर, एनी नेचुरल नंबर ऑफ n पे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? चेक करके देख लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। अच्छा,
चलिए मैं 2 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 4 का स्क्वायर कितना हो 16। एक और पुट कर देखते हैं, 3 पुट करें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या कहीं भी इसमें जीरो आया क्या, नहीं आया। लेकिन यहाँ और देखिए ध्यान से, जैसे सपोज मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है क्या, कहीं पे लिखा हुआ है 10, अगर मैं 10 की पावर 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं 10 की पावर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 की पावर में 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा। तो इन नंबरों में तो मुझे जीरो मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अच्छा सपोज मान लीजिए मैं 5 करता हूँ, तो 5 का करोगे तो 5 1 5, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, 5 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 125। तो क्या इनमें जीरो मिल रहा है, नहीं इनमें तो जीरो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अच्छा और कोई नंबर आप लेके देख लो, 2 लेके देख लो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, क्या जीरो मिला, क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर अगर जीरो पर एंड करे, बेटा बहुत ध्यान से समझना, तो यानी उस नंबर उसका बेस 10 होना चाहिए। तो बेस 10 का मतलब क्या, उसके फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5। क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। क्लियर है बात। अब देखिए ये मैंने क्यों समझाया, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, क्या कि कोई भी नंबर अगर एंड करता है, ठीक है ना, किस पे, जीरो पर, तो उसके फैक्टर, बहुत ध्यान से समझना बेटा, तो उसके जो फैक्टर होते हैं, उसके फैक्टर में कंपलसरी जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 2 और 5। क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है ये चीज, अगर 2 और 5 उसमें नहीं मिलेगा तो कभी वो जीरो पर एंड नहीं करेगा। क्लियर है ये बात। अभी इसी बार एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, ठीक है, अब पिछले साल भी आया हुआ था, ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन आ ही रहा है। तो बस आप ये देख लो कि अगर 2 और 5 उसके फैक्टर आ रहे हैं, जैसे इस बार जो क्वेश्चन था वो था 8 टू द पावर n वाला, 8 टू द पावर n वाला, ठीक है, 8 टू द पावर n, क्या ये कभी जीरो पे एंड करेगा, तो आपका आंसर होगा नो, ये जीरो पर एंड नहीं करेगा। तो उसमें वही पूछा गया था कि 8 टू द पावर n जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके पास कि इनमें से किस पर एंड नहीं करेगा। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर सी था जीरो वाला वो आपका करेक्ट था। ठीक है इस तरीके से, तो ये माइंड में सेट कर लें भैया कि अगर 2 और 5 होगा तभी वो जीरो पर एंड करेगा, अदरवाइज वो जीरो पर एंड नहीं करेगा। ठीक है ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। चले आगे भाई, चलो देखता हूँ कुछ क्वेश्चन बचे हो तो और करा दूं एक दो क्वेश्चन। मॉर्निंग वॉक वाला हो ही गया है, और देख लो फिर से वही आ गया, ठीक है फिर से वही आ गया। 6 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 5, कह रहा क्या ये कभी 5 डिजिट पर एंड करेगा, ठीक है नेचुरल नंबर में। तो आप चेक करके देख लो भाई, अगर मैं 1 रखूंगा तो 6 आएगा, अगर मैं 2 रखूंगा तो 36 आएगा, और अगर मैं 3 रख दूंगा तो 2 1 6 आएगा। बोलो बताओ जरा, क्या ये कहीं पे एंड करता है 5 पे। मुझे पता है कि एंड डिजिट 5 जब ही आ सकती है जब उसमें क्या हो, 5 हो। अब 5 तो मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 5 पे आने के लिए उसका एक कॉमन फैक्टर, अगर कोई भी नंबर है तो उसमें जो फैक्टर है उस नंबर का जब हम फैक्टर करते हैं तो उस फैक्टर में 5 कंपलसरी, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लिखा, 25 लिखा, 125 लिखा, तो भैया इसमें क्या लिखा है 5 इंटू 5, इसमें क्या लिखा है 5 इंटू 5, इसमें क्या लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यानी 5 तो होना ही चाहिए उसमें, अगर 5 ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा 5, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो पूछता कि क्या 6 की पावर एन जीरो पे एंड करेगा, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये जीरो पर एंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जीरो के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, किसके, 2 और 5 के फैक्टर चाहिए। ठीक है ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, एक आर्मी वाला क्वेश्चन भी अपन लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो एनी आर्मी, क्या लिखा है, एनी आर्मी कॉन्फ्रेंस 104 मेंबर टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 96 मेंबर ऑफ द परेड। ठीक है, द टू ग्रुप ऑफ आर टू द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा शब्द मिल गया हमें, क्या, मैक्सिमम। बस इसने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया, इसने हमारा काम आसान कर दिया। तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर तुम्हें दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं इनका फटाफट क्या कर दो, एचसीएफ कर दो। तो आर्मी वाले में कौन था, एक था 104 और एक अपने को क्या मिला 96। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है एचसीएफ। देखो जरा चेक करते हैं। तो वही कह रहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कह रहा कि कितने कितने की उनकी बना दें कॉलम में, कितने लोग रख दें कि वो मार्च के लिए वो लोग अपना मार्च करें ना, मैक्सिमम नंबर चाहिए ना उनको। हाँ ठीक है ठीक है, एससे भी निकालना। चलो एससे निकालते हैं। तो पहले तो उसको फैक्टर कर लो भैया, कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 3 जा 6। तो ये तो अपना डिवाइड हो गया 13। ठीक है 96 पे आ जाओ, 96 को डिवाइड कर लो 2 से, कितना जाएगा ये 2 4 जा 8
और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर ढूंढ लो कॉमन फैक्टर। देखो एक तो दोनों तरफ 2 मिल रहा है, ठीक है, तो 2 हो गया। अच्छा, फिर मुझे यहाँ पर फिर से 2 मिलेगा, दोनों में कॉमन है तो फिर 2 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे एक 2, ये हो गया भैया। 13 कहीं है क्या? नहीं है, चलो छोड़ो। कितना आ गया? 2 to the 4 यानी 8, यानी कि एक जो कॉलम बनेगा उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने पास पर्सन जो आर्मी के लोग हैं वो कितने रहेंगे? वो 8 लोग रहेंगे, ठीक है, जो मार्च करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, ये बात, ओह सॉरी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें किसी तरीके की, ठीक है। ये चीज़ चलो, बाकी अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और भी देखूंगा क्वेश्चन और हो पाएंगे तो और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तब तक आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए बिल्कुल आराम से एंजॉय करते हुए, और जहाँ भी आप कहीं भी देखते हैं तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।